आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। तो ये 5 दिनों का त्योहार जो कि बहुत ही धूमधाम से हम सभी लोग अपने-अपने घरों में मनाते हैं। इस बार की दिवाली हमने अपने इस रेंटल वाले घर में ही मनाया। इस बार हमें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल पाईं तो हम घर नहीं जा पाए। तो ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है, जब छुट्टियाँ मिल जाती हैं तो हम घर पर जाकर मम्मी-पापा के साथ मनाते हैं और जब नहीं मिलती हैं तो हम यहीं इसी अपने रेंटल घर में मना लेते हैं। मैंने यहाँ पर कैसे तैयारियाँ की, सब कुछ कैसे अकेले मैनेज किया, घर को कैसे डेकोरेट किया और क्या-क्या चीज़ें मैंने करी, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो को, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दिवाली की तैयारियां हम सभी लोगों ने 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा था घर के हर कोने को डीप क्लीन करना, घर की पुरानी चीज़ों को अच्छे से नया बनाना और अगर बजट अलाउ करे तो नई चीज़ें परचेज़ करना। और जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें अगर छुट्टी मिलती है तो फिर घर जाने की तैयारी करना। तो ये सारा कुछ सब लोगों के साथ ही होता रहता है और हमारे साथ भी होता है। इस बार मैं यहीं पर दिवाली मना रही हूँ और ऐसा कई बार हुआ है जो हमने यहीं पर मनाई है। तो थोड़ा-थोड़ा सामान मेरे पास दिवाली सेलिब्रेशन का हो गया है, जैसे कि पूजा के जो बर्तन वगैरह हैं वो, तो उन्हें मैंने धनतेरस वाले दिन ही अच्छे से साफ़ कर लिया था। जितने भी बर्तन थे सबको निकाल लिया था, तो आप देख सकते हैं कि सारे बर्तन ही अच्छे से चमक गए हैं और आज इनको धोकर मैंने पहले ही रख दिया था, तो शाम को अच्छे से पोंछ कर रख दिया है, तो एकदम इनके ऊपर शाइनिंग आ गई है। तो इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसके बाद धनतेरस का थोड़ा बहुत सामान भी आ गया था। हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो लिस्ट मैंने बना दी थी, तो वही सारा सामान लेकर आ गए थे। तो ये पूजा के कुछ कपड़े हैं और जो भी सामान पूजा में लगने वाला था वो सब मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाकर दे दी थी। तो अब 1-2 बार मैंने खुद से भी पूजा की है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था, तो क्या-क्या चीज़ें पूजा में लगती वो सब मैंने मंगा लिया था। इस बार दिवाली डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ भी अलग से नहीं मंगाया, क्योंकि कई बार होता है हम यहाँ पर नहीं होते, घर चले जाते हैं और फिर वो सारा सामान जो होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोरेज के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। तो बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैंने मंगाई थी और दिया वगैरह भी आ गए थे। कुछ कैंडल्स वगैरह जो पुरानी रखी थी उन्हें मैंने निकाल लिया और कुछ पुराने दिया रखे थे जिन्हें डीआईवाई किया था वो भी। साथ में कुछ दिवाली के गिफ्ट वगैरह मिले थे, उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया। हर बार धनतेरस पे छोटा-सा कोई सोना या चांदी का कोई सामान या फिर एक स्टील का बर्तन ज़रूर लिया जाता है, तो इस बार ये वाला मैंने पैन मँगवाया। कुछ पुराने दिए रखे थे जिन्हें मैंने लास्ट ईयर डीआईवाई किया था। इनके अंदर जो बची हुई मोमबत्तियाँ थीं उनसे मैंने इनको वैक्स वाली दिया बना दिया था और साथ में रंगोली का भी सामान आ गया था और एक चौकी जो मेरे पास पहले थी वो ख़राब हो गई थी, तो हस्बैंड अपने आप से ये छोटी सी चौकी लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर जो भी पूजा से रिलेटेड सामान था जो ज़रूरी था वो आ गया था। फूल वगैरह, मिठाई वगैरह जो कि दिवाली वाले दिन आने वाली थी, तो फिर वो उनकी लिस्ट मैंने अलग बना ली थी और इसी के साथ थोड़ा टाइम मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि चलो 2 दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। अगर अपना घर होता है तो घर के बाहर भी काफ़ी सारी लाइटिंग लगानी पड़ती है और इनमें पूरी फैमिली ही लग जाती है, लेकिन यहाँ मेरा छोटा सा घर है, किराए का घर है और मेरे घर में ऑलरेडी चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट करके रखी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा फेस्टिव लुक देना था, तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ आर्टिफिशियल फूल मालाएँ हैं जिनका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इन सबको मैंने कुछ दिन पहले निकाल कर रख लिया था, चेक कर लिया था कि ऐसा तो नहीं कुछ ख़राब हो गया जो परचेज़ करना हो और लास्ट टाइम पर परचेज़ करें तो रिसीव भी ना हो। तो कुछ-कुछ चीज़ें थी जो 1-2 बार मैंने दिवाली मनाई है उसमें ली थी, तो बस उन्हीं चीज़ों को इस बार भी यूज़ कर रही हूँ। तो सारा सामान एक साथ मैंने निकाला, सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया। कुछ लाइट वगैरह थी उन्हें भी मैंने चेक कर लिया, क्योंकि लाइट कई बार ऐसा होता है रख देने से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास लाइट की लड़ी थी उनको मैंने चेक कर लिया और काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली, तो मैंने एक एडाप्टर लगाकर चेक कर लिया। तो उसके बाद फिर जहाँ-जहाँ पे मुझे इन लाइट्स को लगानी थी वहाँ पे लगा लिया। तो ये स्टार शेप में एक लाइट है जो कि ये लिविंग रूम में मैंने लगाया और साथ में फुल मालाएँ वगैरह भी लगा रही थी। तो धनतेरस वाले दिन मैंने पूरे घर में जो लाइटिंग का काम था वो कर दिया था और मेरे पास एक स्ट्रिप लाइट थी जो मैंने किचन के लिए परचेज़ किया था, लेकिन वो किचन में अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने मंदिर के पीछे और अपने बेड के पीछे लगा दिया। और यहाँ पर आज छोटी दिवाली है, तो आज के दिन भी थोड़े बहुत दीपक जलते हैं और एक दिन पहले ही मैंने यहाँ पर पूजा की चौकी और थोड़ा-सा पीछे का बैकड्रॉप बना लिया था, ताकि दिवाली वाले दिन बहुत हड़बड़ी ना रहे और घर में जो भी कॉर्नर्स या जो भी चीज़ें थी जो मुझे लग रही थी थोड़ा-सा और सुंदर और फेस्टिव लुक देने की ज़रूरत है, तो उन पुरानी चीज़ों को यूज़ करके मैंने घर को थोड़ा-सा नया लुक दिया। वैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंने दिवाली के लिए परचेज़ करके रखी है, जैसे कि ये रनर वगैरह जो कि मैं दिवाली या फिर जो घर में कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं तभी लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला टेबल मैंने इस तरह से सेट कर दिया और जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने हटा दिया। जो पूजा का सामान था उसको मैंने अलग अरेंज करके बास्केट में और कुछ थाली वगैरह में लगा दिया था और इस तरह से फुल मालाएँ लाइट लगा दी थी।
अब बारी थी लिविंग रूम को थोड़ा-सा चेंज करने की, तो मेरे पास एक ही सोफ़ा कवर है जो मैं उसी को वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो थोड़ी-सी फेस्टिव लुक जैसी दिखती हैं, जैसे कि ये बोहो स्टाइल थोड़े से कुशन कवर हो गए और ये साथ में ये रनर वगैरह, इनको लगा देने से घर थोड़ा अलग दिखने लगता है। तो फूल मालाएँ और लाइट मैंने कल लगा दी थी और ये सारी चीज़ें जो कि मुझे आज लगानी थी, पहले से लगा के रखती तो थोड़ा गंदा भी हो सकता था, क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैंने दिवाली के 1 दिन पहले यानी छोटी दिवाली वाले दिन शाम को ये सारा कुछ डेकोरेशन कर लिया था। इस टेबल को डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट्स की प्लेट थी जो कि कई सालों से मेरे पास है, और उसके बीच में यहाँ पर देखिए माला लगा दी, और ये है मेरे पिस्ता सेल से बनाए हुए टी लाइट कैंडल होल्डर। और एक दूसरा मैंने बनाया था एमडीएट बोर्ड के ऊपर, कुछ फूल मालाएं और कुछ पिंक कलर के पॉम पॉम्स थे और एक कैंडल होल्डर्स था, उसको चिपका दिया था। लेकिन यहाँ पर कैंडल लगाने से कई बार ये मालाएं जलने का डर रहता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, तो इनके ऊपर भी मैं ये पिस्ता सेल वाला DIY कैंडल होल्डर रख देती हूँ। और नीचे की सेल्फ पे भी मैंने कुछ इस तरह से फूल माला लगा दी, तो थोड़ा थोड़ा सा कलरफुल घर देखने में लग रहा था, और फ्लावर्स जब दिखते हैं ना तो भी फील होता है कि वाकई में दिवाली का फेस्टिवल आ गया है। और बाहर भी मैंने कुछ इस तरह से ये ग्रीन वाली एक तोरण लगा दी थी और कुछ आर्टिफिशियल मालाएं, और साथ में मेरी बेटी ने यहाँ पर थोड़ी सी रंगोली भी बना दी थी, और रंगोली का काम मेरा बचा था, तो घर को मैंने पहले अच्छे से रेडी कर दिया था, पूरा डेकोरेशन कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने रंगोली बनाई एक दिन पहले। और यहाँ पर एक उरली थी मेरे पास छोटी सी, जो कि मैंने लास्ट ईयर मीशो से परचेज़ किया था, और काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी क्यूट लगती, तो इसके अंदर कैंडल्स लगा दिए। और आज ही बेटी ने जिद किया, मम्मी मुझे आज ही फ्लावर्स वगैरह डालने, तो कुछ फ्लावर्स मेरे पास रखे थे जो मैंने थोड़े मंगवा लिए थे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को मैंने डेकोरेट कर दिया और घर देखने में काफ़ी सुंदर दिखने लगा। और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं पहले से करती रहती हूँ, तो घर में बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही सेट थी, लेकिन ये फूल मालाएं, रंगोली, ये सारा कुछ कर देने से घर बिल्कुल अलग दिखने लगता है। आप लोगों को मेरा घर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा थोड़ा ही मैंने कोशिश की, ज़्यादा बहुत नहीं शूट किया होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पर बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि दिवाली की रात ही हमारा सडनली प्लान बन गया था कहीं जाने का, और जिसकी वजह से थोड़ी सी दिवाली मेरी डिस्टर्ब लग रही थी, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की मैनेज करने की। ये स्ट्रिप लाइट जो मैंने किचन के लिए मंगवाई थी वहाँ पर नहीं लग पाई थी, तो कुछ मैंने मंदिर में लगा दी और कुछ मैंने अपने बेड के पीछे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है, और विंटर के टाइम पर इस तरह की वार्म लाइट काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर भी एक लाइट थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर भी ये कुछ स्ट्रिंग लाइट थी उनको लगा दिया। और घर की छोटी छोटी जगहों पर जो भी मेरे पास बैटरी LED लाइट थी उनको लगा दिया था। साथ में मैंने थोड़ी कुशन चेंज कर दी, और बेडशीट मैंने कल चेंज की थी, जो कि इस दिवाली फेस्टिवल की थीम से मैच कर रही थी, और मेरे पास कोई फ्लोरल प्रिंट की नहीं थी, तो इसी बेडशीट के साथ में मैंने ऊपर डोहर लगा दिया, येलो कलर के कुशन चेंज कर दिए, और थोड़ा सा जो मेरा रूम था वो कोजी दिखने लगा और दिवाली के लिए रेडी लग रहा था। उसके बाद बारी थी रंगोली बनाने की, तो यहाँ पे फ्रंट में एंट्रेंस है, बिल्कुल भी बड़ा स्पेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर छोटी सी रंगोली बनाई, और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी रंगोली बना रही थी, उसको काफ़ी शौक है। तो अभी से बच्चे सीखेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे, और धीरे धीरे बच्चों के काम में फिनिशिंग भी आएगी। तो वैसे तो मैं रंगोली बहुत अच्छी बना लेती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई है, तो अब मेरी चीज़ें भी छूट रही हैं, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया रख कर देखा तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी से काम चल जाएगा। आज है दिवाली वाला दिन, और आज सुबह का टाइम थोड़ा सा अच्छे से घर को साफ़ सुथरा, मतलब झाड़ू पोछा अच्छे से किया, और उसके बाद जो दोपहर का खाना था वो मैंने बनाया, और फिर शाम को पूजा की तैयारियां कर ली, और फिर मैंने कैमरा सेट किया, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे कुछ फ्रेश मालाएं वगैरह आई थी, वो भगवान जी पर मैंने चढ़ाई, और कुछ इस तरह से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की, और लगभग 8 बजे के आसपास मुहूर्त था, तो उसी टाइम पर मैंने पूजा की। और पूजा करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, तो मैंने कैमरा उठाया और फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने शूट की। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो येलो कलर का कपड़ा पहना था, और मेरी बेटी ने येलो कलर का कपड़ा कल ही पहन लिया था। तो बस बच्चों के साथ यही होता है, कभी कभी उनकी सुननी पड़ती है, हमेशा हमारी नहीं सुनते हैं। उसके बाद घर के अंदर जितने भी कैंडल्स थे, दिए थे, उन सबको हमने जलाया, और जो पूजा के टाइम पर दिए जलाए थे उनको घर के अलग अलग कॉर्नर्स में रखा। तो इस तरह से मिलके हम सभी लोगों ने दिवाली मनाई, और मेरे साथ मेरे देवर भी रहते हैं, तो इस बार दिवाली पर वो भी घर नहीं जा पाए थे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही सब लोग गए थे, और अभी घर पे एक शादी है,
और कुछ काम है घर पर, तो मम्मी ने बोला कि इस बार दिवाली आप लोग वहीं कर लो और हम यहाँ पर कर लेंगे, फिर आराम से छुट्टी लेकर आना। तो पूजा वगैरह हो गई थी, खाने की प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से कर ली थी और फिर हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पर थोड़े बहुत फुलझड़ी, पटाखे, और ये जब तक ना करो तब तक फील ही नहीं होता है कि दिवाली है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग सभी लोग कर लेते हैं। और दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी कद्दू की दाल, राइस, साथ में बनाए थे छोले और आलू परवल की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाया था, तो वो अभी रखा हुआ है। और शाम को मैंने बनाई कचौड़ियाँ, क्योंकि हमें कहीं जाना था, तो ये था कि कुछ चीज़ें हम पैक कर लेंगे तो ट्रैवल के टाइम पर यूज़ हो जाएंगी। मैं और हस्बैंड और बेटी ही जाने वाले थे, देवर को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी तो वो यहीं रहने वाले थे। और यहाँ पर आपने देखा ना, हल्का सा तेल छलक गया था, ऐसे ही थोड़ा सा तेल और छलक गया था और मेरे फेस पे पड़ गया था। उस टाइम पर तो मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया था, लेकिन एक दिन बाद मेरे चेहरे पे थोड़े थोड़े रैसेस हो गए, मतलब छाले पड़ गए थे। और साथ में मैंने शाम को खीर बनाई थी, क्योंकि नया पैन आया था तो नए बर्तन में कुछ मीठा बनाते हैं, तो वही मैंने भोग में भी लगा दिया था। और ये है दिवाली की रात, मॉर्निंग, सुबह 4 बजे का टाइम। सडनली हस्बैंड को लगा कि दिवाली की 2 दिन की छुट्टी है तो हमें कहीं जाना चाहिए, तो अचानक से प्लान बन गया। और फिर दिवाली के एक दिन पहले हमने जल्दी जल्दी पैकिंग की और दिवाली की भी साथ में तैयारियां की, क्योंकि दिवाली को भी हम अच्छे से मनाना चाहते थे। तो दिवाली हमने कैसे मनाई वो तो हमने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं और अचानक हमारा प्लान क्यों बना, वो सारी चीज़ें आप आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी घर जैसा था वैसे ही हम छोड़ कर निकल गए। और घर पर मेरे ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे देवर हैं, तो मुझे घर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा रहे, अदरवाइज वो भी हमारे साथ ही चलने वाले थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो मिस ना हो। दिवाली की रात ऋषिकेश कुछ ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया और ऋषिकेश को बाय बाय करके हम आगे निकल गए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।